आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप या आपके कोई प्रियजन मानसिक रोग में चला जाता है किसी भी कारण से, किसी भी उम्र में, तो दवाई तो एक इम्पॉर्टेंट स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट है, लेकिन सिर्फ दवाई से ही सब कुछ नहीं होगा। दवाई आपको ठीक कर देगी, फर्स्ट स्टेज का ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसके बाद मेंटेनेंस डोज पे डॉक्टर आपको डाल देंगे। लेकिन अगर आपको दवाई कम से कम लेनी है और कम से कम केमिकल खाना है, तो आपको इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ करना ज़रूरी है। मैं हमेशा अपने पेशेंट को यही बोलता हूँ कि सिर्फ दवाइयों से कुछ नहीं होगा। अच्छी नींद लें, खाने में ध्यान रखें, जंक फूड ना खाएं, शक्कर कम से कम खाएं। शक्कर आज इस दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन हो गई है। हर चीज़ की जड़ आप शक्कर को जोड़ सकते हैं। प्योर रिफाइंड शक्कर से बचें। शक्कर का सब्स्टिट्यूट देखें, जैसे कि खजूर है, हनी है, गुड़ है, आम की मिठास है। ये सब चीज़ों से आप अपने मुंह को मिठास दे सकते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सेकेंडली, मैदा मत खाइए। मैदा भी बहुत ही ख़राब चीज़ है। एक तो कॉन्स्टिपेशन करता है, सेकेंडली मैदे में कोई भी तत्व नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है वो, तो उससे ही बचिए। मैदा यानी ब्रेड, बिस्किट, पाव, खारी, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब चीज़ों से बचिए। थर्डली, हाईली फैटी चीज़ से बचिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा बटर, बहुत ज़्यादा ऑयल से भरी हुई दाल है, भाजी है, इन सब से बचिए। और चौथी चीज़ जो है, नमकीन, चिवड़ा, स्नैक्स, ये भी कोई भी काम का नहीं है। इसके बदले आप ड्राई फ्रूट मंच कर सकते हैं, आप अंकुरित दाल ले सकते हैं। मुझे मालूम है ये बहुत ही ओल्ड फैशन आपको सुनाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि डॉक्टर क्या बोल रहा है, आजकल तो लेज़ और इसका ज़माना है, लेकिन हेल्थ उसी में है जो पुराने लोग बोल के गए हैं। तो खाने का अच्छा चुनाव करिए। सेकेंडली, आपको डेली एक्टिविटीज़ में योगा है, मेडिटेशन है, चलना है और पढ़ना है। दो न्यू चीज़ इस समय डिस्कवरी हुई है, जो पहले भी लोग कहते आए थे लेकिन उसको ज़्यादा तवज्जो दिया नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट है, हर एक मानसिक रोगी को, चाहे उसकी बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, एक दिन में 1 घंटा घर के बाहर निकलना ज़रूरी है। अच्छा होगा कि एट ए स्ट्रेच वो निकले, जैसे शाम को 5 से 6 निकल जाए, चलने के लिए हो, मार्केटिंग हो, कुछ और काम हो, किराने की सामान लाना हो, या आपके पीसने को कुछ देना हो, आटा ये सब देना हो, गेहूँ पीसने के लिए। लेकिन 1 घंटा उसको बाहर निकलना ज़रूरी। किसी के घर ना जाएं, वो घर के बाहर जाके मंदिर में बैठ सकता है, किसी लैंडस्केप पे बैठ सकता है, पहाड़ पे जा सकता है, बाइक चला सकता है, लेकिन 1 घंटे उसको घर के बाहर निकलना ज़रूरी है। इससे ब्रेन की कंडीशनिंग होती है, उसको एक सपोर्ट मिलता है, उसे एक विश्वास होता है कि मैं भी जी रहा हूँ, मैं भी चार दीवारी का एक मेंबर नहीं बल्कि बाहरी दुनिया का एक मेंबर हूँ। लोगों के बीच में वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाता है कि मैं भी, मेरी भी कोई वजूद है। और चौथी चीज़ है, अभी जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपनी मन की शांति के लिए रात को सोने से पहले कोई ना कोई बुक के, चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे वो संत वाणी हो, चाहे वो किसी की जीवनी हो, ऑटोबायोग्राफी जिसको कहते हैं, वो आप 4 से 5 पन्ने पढ़ के सोएं। इससे मन एकदम शांत रहता है, बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता है। मोबाइल से पढ़ने की कोशिश मत करें। किंडल लाइट जो आता है आजकल एप्लीकेशन, उससे पढ़ने की कोशिश ना करें। कुछ सुन सकते हैं आप, जैसे कि रेडियो है, कुकू एफएम है, आजकल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आया कुकू एफएम का, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सोते समय मोटिवेशनल कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं, मोटिवेशनल असर्टिव सेंटेंसेस सुन सकते हैं, और इस तरह से आप मानसिक बीमारी से लड़ सकते हैं। मानसिक बीमारी का मतलब सिर्फ दवाई 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 नहीं होता है। आप आपको जो पसंद है, जैसे आपकी हॉबीज़ है, स्टैम्प कलेक्शन है, कॉइन कलेक्शन है, बाइकिंग है, म्यूज़िक म्यूज़िक प्लेइंग है, जैसे गिटार है, पियानो है, वो कर सकते हैं। अपने घर को साफ़ सुथरा रह सकते हैं। एक और नई डिस्कवरी हुई कि आप जितना अपने घर में, अगर आप घर में हो, आपको टाइम मिल रहा है, और घर को जितना साफ़ सफाई अपने आप से करते हैं, ये एक अलग ही तरीके का वो डोपामिन लेवल को एलिवेट करता है, सीरोटोनिन बढ़ाता है, जिससे आपको खुशी महसूस होती है। आपको लगता है कि ये घर साफ़ है, मैंने उसे साफ़ किया, उसको चकाचक रखा है। कोई महंगी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जितनी चीज़ें हैं उसी को साफ़ सुथरा रखने से, कारपेट साफ़ रखने से, सोफ़ा सेट साफ़ रखने से, अपनी बेडशीट रेगुलरली चेंज करने से एक बहुत ही अलग तरह की प्रसन्नता आती है। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है, मुझे नहीं लगता है कोई डॉक्टर बताएगा या नहीं बताएगा, लेकिन एज़ ए इंसान, एज़ ए डॉक्टर, एज़ ए मनोचिकित्सक मुझे आपको बताना ज़रूरी है। मैंने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, और हर इंसान की लाइफ में दुःख होता है, लेकिन इसको पार करने के लिए
इसको लड़ने के लिए, ऐसे स्ट्रेस से लड़ने के लिए ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने कमेंट में मुझे लिख के बताएं कि आपको क्या महसूस होता है, आपने क्या ये करना चालू किया है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे हम दिन को और प्रोडक्टिव कर सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, आपको मेरे ये सुझाव कैसे लगे हैं। ठीक है? जी, नमस्ते।